नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान विधानसभा के ऊपर बातचीत की थी। अपन राजस्थान राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। उसका पहला टॉपिक अपन ने राजस्थान की विधानसभा लिया है। विधानसभा की जो थ्योरी थी वो मैंने पहली क्लास में आपको कवर करवा दी है। आज उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको लिया है मैंने। तो यदि आप इस क्लास का ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं तो पहले थ्योरी वाली क्लास देखें ताकि आपको इसका अच्छा बेनिफिट मिल सके। तो सेशन शुरू करते हैं आज का। सबसे पहला सवाल है अपना, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है। थ्योरी पढ़ने के बाद आप एमसीक्यूज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको आत्मविश्वास आएगा कि हाँ हम कर सकते हैं। पहली विधानसभा का जो टेन्योर था, कार्यकाल था, वो था 1952 से 1957 के बीच। पहली विधानसभा की कुछ और बातें भी याद रखनी है आपको। पहली विधानसभा की क्या क्या बातें ध्यान रखनी है आपको। नंबर 1 कि कितनी सीटों पे चुनाव हुआ था, तो 160 सीटों पे चुनाव हुआ था। 160 सीटों पे चुनाव हुआ था। नंबर 2 याद रखना है आपको कि कौन सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, तो कांग्रेस थी। 84 सीटें मिली कांग्रेस को 84 सीटें मिली। सबसे बड़ी पार्टी। उसके बाद याद रखना कि तीसरा बिंदु इसी से संबंधित कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी राम राज्य परिषद। और चौथा महत्वपूर्ण सवाल हो जाएगा इसका कि निर्दलीय को कितनी सीटें मिली थी। निर्दलीय को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, निर्दलीय को इसलिए कर रहे हैं कि 35 सीटें मिली थी। अब तक का निर्दलीय को लेकर सबसे बड़ा आंकड़ा है ये कि 35 सीटें मिली थी प्रथम विधानसभा चुनाव के अंदर। तो कांग्रेस जिसको 84 सीट मिली, राम राज्य परिषद दूसरी पार्टी जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली वो थी 24, उसके बाद निर्दलीय जिसको 35 सीटें मिली। और कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था पहली विधानसभा का, तो वो हुआ था 160 सीटों पर। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कब था, 1952 से 1957 के बीच। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, जब विधानसभा के अंदर स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है तब तक अध्यक्ष की जो भूमिका है वो कौन निभाता है, प्रोटेम स्पीकर निभाता है। तो प्रथम जो अध्यक्ष थे अपनी राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, वो कौन थे प्रोटेम स्पीकर, वो थे महाराव संग्राम सिंह थे। याद रखेंगे, महाराव संग्राम सिंह विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। अब पूनम चंद बिश्नोई का नाम याद रखेंगे, बहुत बार अच्छे जो बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछा गया है। कौन, पूनम चंद बिश्नोई। क्या याद रखना है, 3 बार प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। 3 बार प्रोटेम स्पीकर। सीधा सवाल पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं, तो पूनम चंद बिश्नोई 3 बार प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए है। अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट। मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में बताया था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। टी पहले आता है, टी बाद में आता है, तो 4 3 याद रखेंगे। शेड्यूल कास्ट के लिए 4 है, ट्राइब्स के लिए 3 है। ये तो बात हो गई लोकसभा की। किसकी बात हो गई, लोकसभा की। इसी प्रकार मैंने विधानसभा की बात की थी आपके लिए, विधानसभा के लिए। तो विधानसभा में मैंने आपको बताया था 34-35, तो 34-35 नहीं है, 34-25 है। क्या है, 34-25 है। 34 तो एससी के लिए है और एसटी के लिए 25 सीटें हैं राजस्थान विधानसभा के अंदर रिजर्व है ना। तो क्या पूछ रहा है, लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है ना, शेड्यूल कास्ट के लिए कितना है, तो 4 है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। एसटी का पूछ लेता तो कितने हो जाता, 3 हो जाता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपका, राजस्थान से लोकसभा की कितनी सीटें हैं। साधारण सवाल है। कई बार क्या होता है, जनरल जो सवाल होते हैं अपन पढ़ाई में ध्यान देते देते जनरल जो सामान्य बातें उनको भूल जाते हैं। तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, ध्यान रखेंगे। राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं। लोकसभा की 25 है, लोकसभा की 25 है। और विधानसभा की अपन बात कर ही रहे हैं, विधानसभा की कितनी है वर्तमान में, तो विधानसभा की 200 सीटें हैं। ठीक है, 3 डेटा है, याद रखेंगे। विधानसभा 200, लोकसभा 25 और राज्यसभा 10। अगला सवाल है आपका, दिसंबर 2019 तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष है अपने। इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो ये कोटा बूंदी से है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला का याद रखेंगे आप। निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य रही, तो प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कई बार अपन दोनों के बारे में बताऊंगा मैं आपको, गायत्री देवी और शारदा भार्गव के बारे में। एक जो पहली लोकसभा अध्यक्ष सदस्य रही थी और दूसरी जो पहली राज्यसभा सदस्य रही थी। अपने से क्या पूछ रहा है, राज्यसभा सदस्य पूछ रहा है। तो राज्यसभा सदस्य कौन है, शारदा भार्गव है। ठीक है, तो शारदा भार्गव का नाम याद रखेंगे।
1952 से 1967 के बीच 3 बार ये रही थी, 3 बार सदस्य रहे, 3 बार सदस्य रही ये। मुकुट बिहारी लाल भार्गव की पुत्री थी शारदा भार्गव, जो 3 बार राज्यसभा की सांसद रही। ध्यान रखेंगे। अब सर याद कैसे रखेंगे कि लोकसभा की गायत्री देवी है या शारदा भार्गव है? तो लोग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? लोग। लोग क्या कहेंगे? लोगों का तो काम ही कहना है, तो लोग। लोकसभा की कौन है? गायत्री देवी, ऐसे याद रख सकते हो। तो गायत्री देवी के बारे में याद रखेंगे, ये लोकसभा सदस्य है, पहली लोकसभा सदस्य है। राजस्थान की पहली लोकसभा सदस्य गायत्री देवी और राज्यसभा सदस्य शारदा भार्गव, याद रखेंगे इस बात को। और टेन्योर भी याद रख सकते हैं, कई बार पूछ ले कि प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य तो रही शारदा भार्गव, कब रही थी? तो 1952 में 2 से स्टार्ट है इनका टेन्योर और 1967 तक 3 बार ये सदस्य रह चुकी है। अगला है, जयपुर से महारानी थी गायत्री देवी, किस वर्ष में पहली बार, देखो ये सवाल आ गया गायत्री देवी को लेके, किस वर्ष पहली बार लोकसभा सदस्य रही? तो लोग याद रखेंगे, मैंने अभी बताया आपको, लोकसभा और गैसे गायत्री देवी, है ना। तो कब रही थी पहली बार? याद रखेंगे इनका 1962, 1967 और 1971, ये भी 3 बार लोकसभा सदस्य रही, 3 बार लोकसभा सदस्य रही। ठीक है, इनका भी याद रखेंगे, गायत्री देवी और शारदा भार्गव का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में मंत्रियों की संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? अपन ने जब थ्योरी पढ़ी थी विधानसभा को लेकर, तब मैंने एक संविधान संशोधन बताया था। एक ही संविधान संशोधन है जो विधानसभा से संबंधित है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। वो कौन सा है? 91वां संविधान संशोधन 2003 में होता है ये, 2003 में होता है ये। क्या है इसके अंदर? अपन ने बात की थी कि विधानसभा हो चाहे संसद की बात हो, लोकसभा राज्यसभा की, मंत्रियों की संख्या का निर्धारण किया गया कि अधिकतम कितने लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है आखिर। तो फिर फैसला किया गया इस संविधान संशोधन के तहत कि अधिकतम जो भी संख्या है उसका 15% अधिकतम लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। राजस्थान की विधानसभा की संख्या 200 है, तो 200 का 15% आपके हो जाता है 30%। निकालना आता होगा आपको, 200 है और 200 का 15%, तो प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, तो 00 से 00 गए और 15 दूना 30, तो अधिकतम 30 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो इस संविधान संशोधन के तहत अधिकतम कितने लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है? अधिकतम तो है 30 और न्यूनतम भी डिसाइड किया गया इसमें, न्यूनतम कितने हैं? न्यूनतम 12 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। अब अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। वैसे संविधान संशोधन आपके टॉपिक है नहीं, फिर भी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आप याद रख सकते हैं। 61वां संविधान संशोधन, मैंने सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को शामिल किया है। 61वां संविधान संशोधन क्या है? 61वें में जो आपके वोटिंग की एज है, जैसे आप वोट देते हो तो अभी 18 वर्ष का जो युवा है वो वोट दे सकता है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले 21 वर्ष का युवा ही वोट दे सकता था। कब से हुआ ये? तो 61वां जो संविधान संशोधन है वो 1988 में होता है। 1988 के बाद जो है वो 18 से 21 से घटाकर 18 की गई वोटिंग की एज। 91वां संविधान संशोधन अपन ने देख लिया, मंत्रियों की संख्या को निर्धारित करता है। 86वां संविधान संशोधन है 2002 में होता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है। क्या है इसमें? इसके अंदर अनुच्छेद 21A जोड़ा गया मौलिक अधिकार में। 21A 21K या 21A जोड़ा गया मौलिक अधिकार के अंदर जोड़ा जाता है। ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर, मौलिक अधिकार के अंदर ऐड किया जाता है। और जो प्रारंभिक शिक्षा है 6 से 14 वर्ष की, 6 से 14 वर्ष की जो शिक्षा है उसको निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाए, ये कहता है 86वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है इसे, लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में होता है ये। कभी इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे बहुत डिटेल से बातचीत करेंगे अपन। अदर एग्जाम्स जैसे सीटी हो गया, एलडीसी हो गया, आरएस हो गया, अदर एग्जाम्स के लिए जब बात करेंगे तब और डिटेल से पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है इसे, आखिर लघु संविधान क्यों कहा जाता है? यानी 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। इस संविधान संशोधन में ऐसी क्या खास बात है कि जिसे लघु संविधान कहते हैं? यानी आधा छोटा सा संविधान कहते हैं इसे। इतना अमेंडमेंट हुआ था इसके अंदर, इतनी चीजें चेंजेस हुई थी, है ना। तो याद रखेंगे लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन। इसकी एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं मैं आपको कि जो प्रियम्बल है, अपनी प्रस्तावना है, हम पढ़ते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए जो अपनी प्रस्तावना है उसके अंदर भी अमेंडमेंट किया गया था। वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो 42वां संविधान संशोधन ही था। ठीक है, तो याद रखेंगे, कभी डिटेल में बातचीत करेंगे, इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तब। राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या का निर्धारण किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया? तो ये किया गया था 1971। मैंने आपको बताया था कि जो 1971 है उस समय की जनगणना के आधार पर जो सीटें हैं वो डिसाइड की गई है। अब इनको 2026 के अंदर बढ़ाया जाएगा। विधानसभा की सीटें 200 कब से है? 1976 से ही है ना। 6वीं विधानसभा के अंदर जो सदस्य संख्या है वो बढ़कर 200 हुई थी। उसके बाद से लेके अब तक
उसके बाद से लेके अब तक कितनी है? 200 ही है विधानसभा की संख्या। बढ़ी क्यों नहीं सर इतने सालों में? क्योंकि उस समय प्रावधान किया गया था कि 2026 तक संख्या इतनी ही रहेगी। अब बढ़ाया जाएगा इनको। तो किस वर्ष की जनगणना के आधार पर यह किया गया था? तो 1971 की जनगणना के आधार पर विधानसभा की सदस्य संख्या को निर्धारित किया गया था। याद रखेंगे इस बात को, 1971। अगला सवाल है, वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? बहुत ही प्यारा सवाल है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो याद रखेंगे वासुदेव देवनानी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। वासुदेव देवनानी आपके वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है। और भजनलाल शर्मा का ध्यान ही आपको सीएम है हमारे। और कालीचरण सराफ ये प्रोटेम स्पीकर। और टीकाराम जूली प्रतिपक्ष नेता है हमारे विधानसभा के। इनका ऑप्शन का भी याद रखें। अगला आपका राजस्थान विधानसभा कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे ये 16वीं विधानसभा है। कौन सी है? 16वीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा 17वीं है। राजस्थान विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो अपन ने बात की थी राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? टोटल 200 हैं। प्रथम विधानसभा जब गठन हुआ था तब 160 थी। 200 कब हुई थी? 6वीं विधानसभा 1977 के अंदर 200 हुई थी ये संख्या। और किस वर्ष की जनगणना के आधार पर यह संख्या तय की गई? तो 1971 की जनगणना के आधार पर यह संख्या तय की गई थी। पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? टेन्योर कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल क्या बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल में पहले भी बढ़ाया गया है। आपको थोड़ा सा इसमें सर्च करके बताना है कि कब राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था ना। आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए मन में पढ़ने के समय की कब हुआ था ऐसा। क्या अभी जैसे 5 साल बता दिया तो क्या इसको बढ़ाया जा सकता है क्या? जी बढ़ाया जा सकता है। कब बढ़ाया गया था है या नहीं, तो वो चीजें पता होनी चाहिए। राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी के आगे, एससी के लिए कितनी सीटें हैं? एससी एसटी। विधानसभा की पूछ ली, पहले लोकसभा की आई थी तो 34-35 बता रखा मैंने आपको। 34-35 नहीं है, 25 है। ऐसे कंटिन्यू के हिसाब से याद रख रखा। एससी की पूछी है तो 34 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव कौन करता है? अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो अध्यक्ष का जो चुनाव है वो राजस्थान विधानसभा के सदस्य होते हैं, वो अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान विधानसभा का सत्र कौन बुलाता है? तो देखिए विधानसभा का सत्र होता है, विधानसभा के अंदर जो भी चीजें डिस्कस होती है तो उसके सत्र होते हैं। बजट सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, तो सेशन होते हैं विधानसभा के अलग अलग। तो उन सेशन को कौन बुलाता है? तो सेशन को कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाता है। और उनको विघटन भी कौन कर सकता है, रद्द भी कौन कर सकता है? और राज्यपाल कर सकता है। इस बात को याद रखेंगे। तो सत्र कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाता है। जब राज्यपाल पढ़ेंगे तब भी इसको डिस्कस करेंगे अपन। यहाँ एक बार याद रखेंगे विधानसभा के जो सेशन होते हैं, सत्र होते हैं, उनको कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बता रखा है कि 6 ही राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। राजस्थान के अंदर केवल एक ही सदन है, विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में विधान परिषद का प्रावधान नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, इसीलिए तो एक सदन है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम अपन ने बात कर रखी है 500 हो सकती है, और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। इसके अलावा भी सिक्किम की कितनी है? 32 है। गोवा की कितनी है? गोवा की 40 है। क्यों है? क्योंकि अमेंडमेंट करके इनको कम किया जा सकता है ना। तो न्यूनतम और अधिकतम का याद रखेंगे। अगला सवाल है आपके, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्तमान में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो ध्यान रखेंगे 6 राज्यों में है और अपने राजस्थान में नहीं है। वो राजस्थान ही ऑप्शन में देगा। क्यों देगा? क्योंकि हम सोचेंगे यार राजस्थान में तो होगी, है ना। राजस्थान ऐसा थोड़ी है जहां विधान परिषद हो ही नहीं, 2 सदन हो ही नहीं। जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, उसी प्रकार राज्य में भी 2 सदन होने चाहिए। अपने यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, राजस्थान में एक ही सदन है, विधानसभा। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। इसकी मैंने ट्रिक भी बता रखी है। बाकी ये तीनों जो है वो यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है। मैंने ट्रिक भी बता रखी है आपको थ्योरी वाली क्लास में। तू भी मजा कर, तू भी मजा कर, मजा कर। इसमें ते से तेलंगाना है, तेलंगाना है। यू से उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। बी से बिहार है और एम से महाराष्ट्र है। एक बार याद करेंगे तो हो जाएगा। ए से आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। और कर से कर्नाटक है। कर से क्या है? कर्नाटक है। तो याद रखेंगे किन किन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान से पहली सांसद नहीं रही है? मैंने बताया राजस्थान में वर्तमान में कौन कौन महिला सांसद है। तो मंजू शर्मा जयपुर से है, दिया कुमारी ये नहीं है, महिमा कुमारी मेवाड़ राजसमंद से, संजना जाटव जो है भरतपुर से है। तो ऑप्शन नंबर नहीं है पूछा है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो दिया कुमारी है वो विद्याधर नगर से एमएलए है अपने,
ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस जो राजस्थान विधानसभा से संबंधित थे। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, अपन नेक्स्ट क्लास में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो होगा राजस्थान के राज्यपाल के बारे में। धन्यवाद।